मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। आप जानकारी करना, यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या हैं। मिल्कीपुर में बुधवार यानी 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि नतीजा 8 फरवरी को आएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगी तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई इस सीट पर कमल खिलाकर करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जिसमें मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की शिकायत की गई है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन वोटर्स को मिल्कीपुर में प्रताड़ित कर रहा है। बीते दिन अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कह दिया उनके हेलीकॉप्टर को मिल्कीपुर में उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दिए गए। उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं। मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन। जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी करना, यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अपने पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगाया है, इसलिए चुनाव आयोग से मामले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही पत्र में आयोग से मांग की गई कि पीठासीन अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में वोटर पर्ची मुहैया कराई जाए ताकि कोई भी वोटर्स वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। ये न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। मिल्कीपुर सीट की खास बात यह है कि बीजेपी के लिए ये सीट हमेशा से ही कड़ी चुनौती रही है। पिछले 33 साल में मिल्कीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत पाई है, इसलिए ये सीट जीतना बीजेपी के लिए इस बार भी बड़ी चुनौती होगी। फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद ने 2022 में मिल्कीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार गोरखनाथ को हराया था। उपचुनाव में इस सीट का नतीजा आने वाले दिनों के लिए इशारा भी हो सकता है। चुनावी पंडित मानते हैं इस चुनाव का नतीजा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है। अगर इस सीट का गणित देखें तो मिल्कीपुर सीट पर कुल 3,58,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,40,000 दलित हैं। करीब 50,000 दलित मतदाता पासी समुदाय से हैं, जबकि बाकी कोली और जाटव समुदाय से हैं। इस सीट पर 50,000 ओबीसी, 60,000 ब्राह्मण, 50,000 यादव, 30,000 मुस्लिम और 25,000 राजपूत मतदाता हैं। मिल्कीपुर सीट पर इस बार आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी का? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।